तो कोई प्रॉब्लम लग नहीं रही, वो कैंसर हो जाएगा, क्योंकि वो आपकी वॉल में होल कर देगा और फिर वो नहीं सही हो सकता। एसिड आता है मुंह से इसीलिए, क्योंकि खाली पेट होगा तो वो एसिड मुंह से आने लगता है, कुछ सालों में आपको दिखता है। आप ये भी नहीं देखोगे ना तो आपके मुंह से ब्लड भी आ सकता है, क्योंकि फिर वो कैंसरस हो जाएगा। फिर आप कराओगे, दौड़ोगे, फिर दुनिया भर का MRI होगा आपका, ये होगा, फिर आपके अंदर नली डाल के वो पानी से साफ करेंगे। तो इससे बेटर है कि शुरू से ही अपने को मेंटेन कर, अपने बच्चों को सिखाएं कि नाश्ता को अच्छे से करके जाए, है ना। तो ये खाना अब नीचे हमारे स्टमक में क्या है, यहाँ पे एंजाइम होता है पेप्सिन, वो इस पे काम करेगा और उस खाने में से कुछ चीजों को हजम करेगा। जैसे हम जब खाना खाते हैं, हमने रोटी खाई, उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, दाल खाई हमने, उसमें प्रोटीन होता है। तो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है हमारा स्टमक, HCl की हेल्प से एक एंजाइम बनता है पेप्सिन, उसके साथ ये काम करेगा। और ये तभी पेप्सिन तभी काम करता है जब हम प्रोटीन की HCl की प्रेजेंस होगी तो प्रोटीन को ये डाइजेस्ट करेगा पेप्सिन, नहीं तो ये स्विच ऑफ पड़ा होता है, पेप्सिनोजेनेसिस के फॉर्म में पड़ा होता है। खैर इतना साइंटिफिक नहीं जाना है। तो अब इसने प्रोटीन को हजम कर लिया, लेकिन रोटी का क्या, कार्बोहाइड्रेट भी तो उनको हजम करना है ना। तो उसके नीचे फिर स्टमक के नीचे हमारी एक शी शेप की पाइप होती है, डिओडेनम, जो अभी हम बात कर रहे थे कि डिओडेनम जो है ना खुद का कोई एंजाइम नहीं बनाती है। तो हमारे एक तरफ तो लार्जेस्ट ग्लैंड है दैट इज लिवर, और दूसरी तरफ है पैंक्रियाज, अंगूर के गुच्छे जैसी दिखती है ये पैंक्रियाज, अग्नाशय कहते हैं इसको हिंदी में। पैंक्रियाज ही है वो जो इंसुलिन हार्मोन बनाती है। पैंक्रियाज के दो काम है, एक तो ये हार्मोन बनाती है इंसुलिन, और दूसरा ये पैंक्रियाटिक जूस बनाती है जो खाने को डाइजेस्ट करता है। तो इधर से पैंक्रियाटिक जूस देगा, और लिवर के पास एक छोटा सा ऑर्गन होता है गॉल ब्लैडर, वो लाएगा बाइल जूस। ये बाइल जूस को भी मेंटेन करता है फैट, क्योंकि आपकी बॉडी के सारे ऑर्गन के सिस्टम्स को सबको सही कर रहा है ना। तो ये कॉमन एक पेप्टाइड बना के इसमें सीक्रेट करेगा, तो जिससे कि हमारा जो कार्बोहाइड्रेट है वो डाइजेस्ट हो जाएगा। फिर अब खाना आगे कहाँ जाएगा, अच्छा यहाँ पे जो लेडी जैसा खाना बन गया था उसको हम काइन कहते हैं, काइन। खैर हमें क्या करना, आपको कौन सा लगता है एग्जाम में समझना चाहिए वैसे ना, समझ में आना चाहिए। जहाँ ज़्यादा उनपेश हो जाए मुझे प्लीज़ बता देना, क्योंकि मैं इसके लिए तो हैबिचुअल नहीं हूँ। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के पास खाना जाएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन, नाम तो स्मॉल इंटेस्टाइन है, लेकिन ये होती बहुत बड़ी है साइज में, ठीक है। अब नाम स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों है फिर, क्योंकि इसकी जो अंदर की कैविटी है, ल्यूमन है, ये वाला हिस्सा अंदर वाला होल, ये नैरो है, मतलब ये पतली धार वाली पाइप है। और जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है वो साइज में छोटी है, लेकिन वो एक चौड़े मुंह वाली पाइप है जिसमें ज्यादा अमाउंट में निकले चीजें। तो ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है, क्योंकि इसका नैरो ल्यूमन है ये वाला होल, और लार्ज इंटेस्टाइन साइज में छोटी होती है, लेकिन इसका वाइड ल्यूमन, ल्यूमन माने कैविटी, अंदर का होल। अब ये स्मॉल इंटेस्टाइन क्या काम करती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हो जाता है खाने का। कैसे होता है, बाहर से ये पाइप दिख रही है, मगर ये अंदर से पाइप ऐसी स्मूथ नहीं होती है, इसमें छोटे छोटे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, इनको बोलते हैं विलाई, ये दोनों साइड होते हैं। अगर एक ही विलाई होता है या कम विलाई होते हैं ना, तो ये एरिया कम है, सरफेस एरिया ऐसे है ये। और इसके ऊपर भी बहुत सारे ब्रश बॉर्डर है, यानी कि एक विलाई के ऊपर भी बहुत सारे छोटे छोटे फिंगर्स है, यानी माइक्रो विलाई। तो बहुत सरफेस एरिया बढ़ जाता है, खाना सारा इसमें एब्जॉर्ब हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। उसके बाद फिर लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा, लेकिन लार्ज इंटेस्टाइन में जाने से पहले एक आपने अपेंडिक्स का नाम सुना होगा, कई लोगों ने अपेंडिक्स के ऑपरेशन का सुना है ना। तो जहाँ पे लार्ज और स्मॉल इंटेस्टाइन मिलती है ना, वहां पर एक ऑर्गन होता है अपेंडिक्स, या सीकम भी कहते हैं इसको। हमारी बॉडी में उसका ऐसा कोई यूज नहीं है, क्योंकि हम घास नहीं खाते। एक्चुअली वो सेलुलोज को डाइजेस्ट करता है, घास में जो गाय भैंस होती है उनमें अच्छे से डेवलप है ये ऑर्गन। हमें तो घास नहीं खानी होती, तो हमारे अंदर ये धीरे धीरे खत्म हो गया, और आजकल हमारी बॉडी में ये उल्टा नुकसान और कर रहा है। अगर इसमें बैक्टीरिया या खाना वाना फंस जाता है ना, तो इसमें बहुत तेज दर्द उठता है, और डॉक्टर से ऑपरेशन करवा के निकलवा देते हैं। अपेंडिक्स का ऑपरेशन सुना है ना, वो वैसे भी हमारी बॉडी में यूजलेस है, तो उसको निकाल देते हैं। तो खाना फिर वहां से होते हुए, अब ये खाना तो हजम हो गया, लार्ज इंटेस्टाइन में आएगा। लार्ज इंटेस्टाइन में मेनली पानी, वाटर के एब्जॉर्प्शन को ध्यान दिया जाता है।
कि बॉडी से ना तो ज़्यादा पानी बाहर निकले और ना कम, जितना बॉडी को चाहिए उतना पानी रुके। उसके बाद खाना फीकल मैटर में हम खाना नहीं, अब ये वेस्ट है। अब फीकल मैटर जो है हमारे एक बॉडी ऑर्गन होता है रेक्टम, उसमें स्टोर हो जाता है और ओपनिंग होल एनस जिससे हम नंबर 2 जाते हैं उससे ये बाहर निकल जाता है। तो इस तरीके से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम काम करता है, ठीक है ना। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क, अगर कुछ भी आपको पूछना है मुझसे तो पूछ सकते हो, इससे रिलेटेड या किसी चीज से रिलेटेड। अगर मुझे आता हो मैं बता दूंगी, नहीं तो मैं नेक्स्ट स्टेप पे बता दूंगी। और कोई सिस्टम है रेस्पिरेटरी एंड नर्वस सिस्टम? मुझे तो नहीं पूछना, लेकिन आंटी अंकल आपको कुछ पूछना है? किसी को भी एनी टाइम कभी भी आपको मुझसे पूछना है, जब भी मैं यहाँ पे हूँ, आपको कोई भी चीज पूछनी हो तो यू आर मोस्ट वेलकम एंड ग्रेट प्लेजर ऑफ माइंड। क्योंकि ये लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं सर और मैम, मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी मैम को और सर को। थैंक यू सो मच सर एंड मैम ऑल्सो। और आप लोगों की वजह से इतने लोगों का भला हो रहा है सर, मैं क्या ही कहूँ, मेरे पास शब्द नहीं है सर। प्लीज कम सर। सर को मैं इनवाइट कर रही हूँ सर, प्लीज।